ममनुआ फंडिंग, इमरान खान दीगर साथियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। आइंदा चंद दिन में पीटीआई अहदेदारों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू होने का इम्कान। पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ टीमें बैक वक्त कार्रवाई करेंगी। ज़राए FIA और दीगर मुतल्लिका इदारे कार्रवाई करेंगे। इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की चार्जशीट के तहत कार्रवाई की जाएगी। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ममनुआ फंडिंग के मामले में इमरान खान और दीगर साथियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला किया गया है। आइंदा चंद रोज में पीटीआई अहदेदारों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू होने का इम्कान है। जराए ऐसा बता रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की चार्जशीट के तहत कार्रवाई की जाएगी और पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ टीमें बैक वक्त कार्रवाई करेंगी। FIA और दीगर मुतल्लिका इदारे भी कार्रवाई करेंगे। इमरान खान के खिलाफ कई चार्जेस के तहत कार्रवाई हो सकती है। इमरान खान की नाअहली के लिए कानूनी कार्रवाई करने का उसूली फैसला भी हुआ है। इमरान खान के साथियों की गिरफ्तारी के बाद कानूनी कार्रवाई होगी। असद कैसर, कासिम सूरी, इमरान इस्माइल, शाह फरमान, मियां महमूदुर रशीद के नाम शामिल हैं। इसके अलावा पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के 4 मुलाजमीन को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, आगाह कीजिएगा, क्या अहम फैसले हुए हैं और इस पर अमल दरामद कब होगा? वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराही इजलास था, उसमें आज अहम फैसले किए गए हैं। एक तो फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान और उनके मुलविस साथियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया गया है। आइंदा चंद दिन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी और सूबाई अहदेदारों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप जो है वो शुरू होने का इम्कान है। पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ टीमें जो है वो बैक वक्त कार्रवाई करेंगी और वफाकी तहकीकाती इदारा जो है FIA और दीगर मुतल्लिका इदारे जो है वो इस कार्रवाई में शामिल होंगे। और इसके साथ साथ इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की 12 निकाती चार्जशीट के तहत कार्रवाई करने का भी फैसला किया गया है। इमरान खान के खिलाफ कई चार्जेस के तहत कार्रवाई हो सकती है। कानूनी माहिरीन की राय में अमली इकदाम जो है वो किया जाएगा। इमरान खान की नाअहली के लिए भी कानूनी कार्रवाई करने का उसूली फैसला किया गया है। जैसा कि हमने पहले बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में एक रिट जो है वो दायर की जाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर भी पाबंदी लगाने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से राब्ता किया जाएगा। इमरान खान के साथियों की गिरफ्तारी होगी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। अच्छा यासिर, जरा एक्सप्लेन कीजिएगा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद क्या वफाक इतनी बाइख्तियार है कि इस फैसले की बुनियाद पर गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी या मुकदमात दर्ज होंगे, क्योंकि अभी तो रेफरेंस दायर भी करना है? देखें, इसमें जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया उसके बाद जो मवाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से या जो कॉपी मौसूल हुई उसको फैसले को पढ़ने के बाद मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये कहा गया कि इतना जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से मवाद या जो फैसले की कॉपी हमारे पास पहुंची उसमें जो चीजें मेंशन है उसके मुताबिक ये कार्रवाई के लिए बहुत ज्यादा चीजें हमारे पास और अब वफाक इसके ऊपर कार्रवाई करेगा। अब वजारत कानून जो है वजीर कानून आदम नजीर तारड़, जब हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस फैसले के अंदर बेशुमार चीजें हैं कि जिसके ऊपर बिला झिझक जो है वो कार्रवाई इमरान खान और उनके लोगों के खिलाफ होगी। ये गुज़िश्ता रोज ही फैसला हो गया था कि ECL में नाम इनके डाले जाएंगे। आज ये फैसला हुआ है कि इनको न सिर्फ इनके नाम ECL में डाले जाएंगे बल्कि अब इनकी पकड़ दकड़ जो है वो शुरू होगी। इनके ऊपर मुकदमात बनाए जाएंगे। फॉरेन फंडिंग का ये जो फैसला आया है उसके ऊपर ये तमाम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस पर जो गुज़िश्ता रोज इजलास था और जो आज इजलास था, इसमें मौलाना फजल रहमान की जानिब से ये कहा गया कि अब इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए बल्कि स्पीडी काम होना चाहिए और इसमें जो जो लोग मुलव्विस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो हुकूमत तो एक्शन में दिखाई दे रही है, लेकिन यासिर ये भी बता दीजिए कि जिन अरकान के नाम सामने आ रहे हैं जो रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के, जिसमें असद कैसर, कासिम सूरी, इमरान इस्माइल, शाह फरमान, मियां महमूदुर रशीद और दीगर अफराद जो शामिल हैं, क्या इलेक्शन कमीशन के फैसले में इन लोगों का जिक्र है, इनके नाम है जिसकी बिना पर ये नाम इनकी गिरफ्तारी से मुतालिक या कार्रवाई से मुतालिक वफाक ने फैसला किया है? जी बिल्कुल, देखें, जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है और जो फैसले की कॉपी वफाकी हुकूमत को जो मौसूल हुई है उसमें असद कैसर, कासिम सूरी, इमरान इस्माइल, शाह फरमान, पंजाब के साबिक सीनियर वजीर हैं मियां महमूदुर रशीद और PTI MNA नजीब हारून, रुकने सिंध असम्बली समर अली खान, साबिक MP सीमा ज़िया, ये तमाम वो लोग हैं जिनके नाम जो है वो उस फैसले में मौजूद हैं। इसके साथ साथ एक नई चीज ये है कि PTI सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के 4 मुलाजमीन जो हैं
جن میں طاہر اقبال ہے، محمد نعمان ہے، نعمان افضل ہے، محمد ارشد اور محمد رفیق جو ہیں، ان کو بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے مرکزی فینانس بورڈ کے 6 ارکان کے خلاف بھی قانونی کارروائی جو ہے وہ کی جائے گی، اور ان میں عامر کیانی ہے، سیف اللہ نیازی ہیں، ڈاکٹر ہمایوں محمد، کرنل ریٹائرڈ یونس علی رضا، طارق شیخ، سردار اظہر طارق خان جو ہے وہ شامل ہیں۔ حکومت کی جانب سے اب جو حکمت عملی بنائی جا رہی ہے وہ یہ بنائی جا رہی ہے کہ ان تمام لوگوں کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے، ایف آئی اے ان کے خلاف کارروائی کرے گا اور بیک وقت کارروائی ہوگی۔ مطلب اسلام آباد میں اگر کوئی پکڑ دکڑ ہوگی تو سیم اسی طرح کی کارروائی جو ہے وہ ہمیں لاہور، کراچی اور دیگر جو شہر ہیں ان میں بھی دیکھنے کو ملے گی۔ تو اب آج وفاقی حکومت کا جو سربراہی اجلاس تھا، اس میں جو حکومتی اتحادی 2 بڑی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اس کے ساتھ یاسر ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ بڑے اہم فیصلے ہوئے ہیں آج کے اس اجلاس میں۔ ہمارے بیورو چیف اسلام آباد عدیل وڑائش نے ہمیں جوائن کر لیا، ان سے بھی بات کر لیں۔ عدیل، آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ کیونکہ ہم نے یہ سنا ہے، اعلان کیا ہے پی ٹی آئی نے وہ الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج بھی کریں گے، لیکن آج اس اجلاس میں جو فیصلہ ہوا اس کے مطابق ریڈ زون میں کسی کو داخلے کی اجازت نہیں ہوگی، تو یقیناً مزاحمت ہوگی، اس سے کیسے نمٹا جائے گا؟ کیا حکمت عملی طے کی گئی ہے؟ جی، وفاقی حکومت نے یہ طے کر لیا ہے کہ اب جارحانہ رویہ اپنانا ہے۔ اس میں جو کل کا فیصلہ آیا ہے، خاص طور پہ جو پارٹی فنڈنگ کیس کا جو معاملہ ہے، اس کے بعد سے اس کوئی گراؤنڈ بنا کر مختلف محاذ جو ہیں وہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے وفاقی حکومت نے۔ اور اس میں نہ صرف جو انڈیویجولز ہیں جن کے نام پارٹی فنڈنگ کیس سے متعلق جو فیصلے میں آئے ہیں، نہ صرف ان انڈیویجولز کے خلاف متعلقہ فورم پر جو کریک ڈاؤن جو ہے اس پہ فیصلہ کیا گیا ہے، بلکہ پارٹی کی سطح پر بھی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پارٹی کی سطح پر بھی جو ریفرنسز ظاہر کرنے ہیں۔ اور جو تیسرا محاذ ہے عمران خان کی جو ڈسکوالیفیکیشن کے لیے، اگرچہ یہ بتایا گیا کہ جی ریفرنس بھجوایا جائے گا، لیکن اس میں ریفرنس تو خیر ڈسکوالیفیکیشن کے لیے اس کی بجائے 184(3) کی جو پٹیشن ہے اس کی صورت میں بھی سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کرنے کے لیے جو خاص طور پہ حنیف عباسی کیس ہے اس کا سہارا لینے کا اب فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو 3-4 محاذ جو ہیں وہ وفاقی حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کھول دیا۔ اور دوسرا جو گراؤنڈ پہ کل جو صورتحال ہوگی، جب الیکشن کمیشنر پاکستان کے خلاف مظاہرہ کرنے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، تو اس میں بھی بھرپور طریقے سے رکاوٹ نہ صرف ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، بلکہ اس میں جو قانون کو ہاتھ میں لینے والے جو افراد ہوں گے ان سے آڑے ہاتھوں نمٹا جائے گا۔ تو جو آنے والے دن ہیں تو پاکستانی سیاست میں اس میں جو پارٹی فنڈنگ کیس کے فیصلے کی بنیاد پہ یعنی آنے والے دنوں میں سیاسی گرما گرمی اور حدت مزید بڑھے گی۔ بہت شکریہ عدیل وڑائش، اور ہمارے نمائندے یاسر ملک ہمیں اپڈیٹ کر